नमस्कार, भास्कर इंटरनेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं नमिता आपके साथ। मैं सीधा अमेरिका से आपको दे रही हूं वो अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियां बनी। तो चलिए देर किस बात की, अगर बढ़ाना है आपको अपना अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान तो शुरू करते हैं अपना आधे घंटे का ये सफर। वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का घर व्हाइट हाउस काफी सुरक्षित है। बिना इजाजत उनके घर कोई घुस भी नहीं सकता। लेकिन पिछले 2 दिनों में ऐसे 2 हादसे हो गए हैं जिसकी वजह से व्हाइट हाउस की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है। व्हाइट हाउस में घुसपैठ करने की कोशिश के आरोप में एक शख्स धर दबोचा गया। इस घटना के बाद आनन फानन में व्हाइट हाउस के कुछ हिस्से को खाली कराया गया। दरअसल राष्ट्रपति बराक ओबामा शुक्रवार की रात जब व्हाइट हाउस से बाहर गए तो तुरंत बाद ही घुसपैठिए को देखा गया। चश्मदीदों की माने तो उन्होंने एक आदमी को कूदकर घेरे को पार करते देखा। उसके बाद वो नॉर्थ पोर्टिको की इमारत की तरफ दौड़ता हुआ नजर आया। डर का आलम ये रहा कि कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे कर्मचारियों और संवाददाताओं को परिसर के बाहर निकाल दिया गया। उमर नाम के इस शख्स का कहना है कि वो इराक सैन्य अभियान में शामिल था। उसके पास से चाकू बरामद किया गया है। हथियार लेकर घुसपैठ करने के मामले में उसे 10 साल की सजा मिल सकती है। हालांकि शनिवार को भी व्हाइट हाउस में लगातार दूसरे दिन घुसपैठ की कोशिश की गई। संदिग्ध व्यक्ति को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन में घुसपैठ की सूचना मिलते ही उस हिस्से को खाली कराया गया। खुफिया विभाग की माने तो शनिवार को एक व्यक्ति पहले पैदल व्हाइट हाउस के गेट पर आया, लेकिन जब उसे वापस लौटा दिया गया तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर दोबारा व्हाइट हाउस के गेट पर आया। उसने फिर वापस लौटने से इनकार कर दिया। तब उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद व्हाइट हाउस की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इन दोनों घटनाओं के वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस में नहीं थे। वो अपने परिवार के साथ कैंप डेविड में छुट्टियां मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने सिडनी और ब्रिस्बेन से 15 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये अब तक का उनका आतंकवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान है। आतंक के खिलाफ दुनिया भर की सरकारें अपने अपने तरीके से कार्रवाई कर रही हैं। कुछ इसी दिशा में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने देश में आतंक के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की है। पुलिस ने इसे देश में हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया है। आतंकवादियों के ठिकानों पर छापे। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। सिडनी और ब्रिस्बेन में छापे। पंद्रह लोगों की गिरफ्तारी। इस अभियान के तहत ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े शहरों सिडनी और ब्रिस्बेन में छापे मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी देश में हिंसा फैलाने की योजना बना रहे थे, जिसकी जानकारी खुफिया विभाग को मिली, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस का गुप्त ऑपरेशन। आठ 800 अधिकारियों की टीम। चरमपंथियों की योजना नाकाम। हत्या कर दहशत फैलाने की योजना। आधिकारिक सूचना में ये जानकारी दी गई है, देश में चरमपंथियों का एक गुट नागरिकों की हत्या कर आतंक फैलाना चाहता था। इनकी योजना किसी की सार्वजनिक तौर पर गला काटने की थी और आईएस के वहशी तरीके से देश में डर फैलाना था।
पुलिस का कहना है अभी ये कार्रवाई जारी है, क्योंकि ऐसी साजिशों की योजना बनाने वाले कई दूसरे लोगों के बारे में भी जानकारी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। आईसिस ने एक और ब्रिटिश नागरिक को अपना बंधक बना रखा है। इसका पता तब चला जब एक नया वीडियो आईसिस ने जारी किया। गौरतलब है कि आईसिस अब तक 3 लोगों की हत्या कर चुका है, जिसमें से 2 अमेरिकी पत्रकार हैं। पहले 2 अमेरिकी पत्रकारों की हत्या, फिर एक ब्रिटिश नागरिक का कत्ल, अब एक और धमकी। जारी है आतंक का वीडियो। जी हां, एक के बाद एक आईएसआईएस का ये वीडियो टेररिज्म जारी है। अपने वहशीपने का सबूत देने के लिए आईएसआईएस के दरिंदे पहले 2 अमेरिकी और एक ब्रिटिश नागरिक का गला काटने का वीडियो जारी कर चुके हैं। अपनी इसी दरिंदगी को दोहराने की धमकी देते हुए उन्होंने एक और ब्रिटिश नागरिक का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाए गए शख्स का नाम जॉन कैंटली है, जो एक पत्रकार हैं। नारंगी रंग के कपड़े पहनी कैंटली को एक अंधेरे कमरे में दिखाया गया है। कैंटली आईएसआईएस का संदेश इस वीडियो में दे रहा है। ब्रिटेन की धमकी, अमेरिका का साथ ना देने की धमकी, जारी रहेगा बंधकों की मौत का सिलसिला। इस वीडियो के जरिए आईएसआईएस ने ब्रिटेन की सरकार को निशाने पर लिया है और चेतावनी दी है वो अमेरिका का साथ ना दे, नहीं तो उसके नागरिकों की यूं ही हत्या जारी रहेगी। इसके पहले भी एक वीडियो में ब्रिटेन के एक नागरिक की गला रेतकर हत्या करते हुए दिखाया जा चुका है। साफ है कि आईएसआईएस ब्रिटेन के खिलाफ लगातार खुलकर सामने आ रहा है। इस वीडियो में दिखाए गए पत्रकार कैंटली की हत्या की धमकी वो पहले ही दे चुके हैं और इसे दिखाने के पीछे ब्रिटेन को चेतावनी देने का मकसद छुपा है। गौरतलब है कि ब्रिटेन आईएसआईएस और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ देता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। एक तरफ आईसिस जहां इराकियों और पश्चिमी देशों के बंधकों की हत्या कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने 39 तुर्की बंधकों को रिहा कर दिया है, जिसकी वजह से वहां की सरकार ने राहत की सांस ली है। इस्लामिक स्टेट ने तुर्की के 49 बंधक रिहा कर दिए हैं। इन लोगों को जून में इराक के शहर मोसूल में बंधक बना लिया गया था। इन बंधकों में राजनयिक, सैनिक और बच्चे शामिल थे। मोसूल में तुर्की के वाणिज्य दूतावास पर हमला कर चरमपंथियों ने इन्हें बंधक बनाया था। तुर्की इन बंधकों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं की वजह से ही इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई में संयुक्त राष्ट्र के लिए सैन्य सहायता मुहैया कराने से हिचकता रहा है। इन बंधकों के रिहा होने पर तुर्की सरकार ने राहत की सांस ली है। ये सभी लोग तुर्की पहुंच चुके हैं। सरकार काफी दिनों से बंधकों को छुड़ाने में लगी थी। कई बार मध्यस्थ के जरिए प्रयास किए गए, लेकिन बातचीत का नतीजा सिफर ही रहता था। इससे पहले जुलाई में भी तुर्की के 32 ट्रक ड्राइवरों का अपहरण आईएस के चरमपंथियों ने कर लिया था। हालांकि उन्हें 3 हफ्ते बाद छोड़ दिया गया था। इराक में इस्लामिक स्टेट का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक कई इलाकों पर आईएस कब्जा करता जा रहा है, उससे इराक में उथल पुथल तो मची ही है, विश्व के दूसरे देशों के लिए भी आईएस सिरदर्द बना हुआ है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। इराक की राजधानी बगदाद में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हादसा तब हुआ जब एक सुसाइड बॉम्बर ने बॉम्ब से लदी अपनी कार को कई दूसरी कारों से टक्कर मार दी और खुद को भी उड़ा दिया। इराक में हिंसा और हत्या का सिलसिला जारी है। आईएसआईएस के हमले से एक तरफ जहां कुर्द इलाके अभी भी उबर नहीं पाए हैं, वहीं राजधानी बगदाद में भी आए दिन हमले होते रहते हैं। ताजा हमला किया गया है एक बम धमाके के जरिए। जी हां, इराक की राजधानी बगदाद में हुए बम धमाके की वजह से कम 15 लोगों की मौत हो गई है। बगदाद में आत्मघाती हमला, विस्फोटकों से भरी कार, कई वाहनों से हुई टक्कर, विस्फोट के बाद मोर्टार से हमले। यह हमला शुक्रवार को शिया आबादी वाले कदीमिया जिले में एक सुरक्षा जांच चौकी के पास किया गया। धमाके के बाद मोर्टार से हमले किए गए, जिसमें करीब 30 लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि बगदाद में आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाकों में अमेरिका हवाई हमले कर रहा है, जबकि जमीन पर इराक की सेना उससे टक्कर ले रही है। लेकिन आईएसआईएस की हिंसा जारी है, खासकर इराक के उन इलाकों पर जहां गैर सुन्नी मुसलमानों या फिर दूसरे कबीले के लोगों की आबादी ज्यादा है। बगदाद के पास हुए इस हमले के पीछे भी यही मकसद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। अमेरिकी संसद ने आईसिस के खिलाफ लड़ रहे सीरियाई उग्रवादियों को हथियार, ट्रेनिंग और $50 लाख देने की अनुमति दे दी है। इसके बाद बराक ओबामा ने कहा है कि ये साबित हो गया है कि अमेरिका आईसिस के खिलाफ एकजुट है। आईएसआईएस के खिलाफ ओबामा की अपील का असर साफ नजर आ रहा है और देश के अंदर उनके इस अभियान पर आधिकारिक मंजूरी की मुहर भी लग चुकी है। जी हां, अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा ने इस्लामिक स्टेट से लड़ रहे सीरिया के उदारवादियों को हथियार और प्रशिक्षण देने की राष्ट्रपति बराक ओबामा की योजना को मंजूरी दे दी है। ओबामा ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि उनकी योजना में जमीनी लड़ाई शामिल नहीं है। ओबामा के इसी आश्वासन की वजह से प्रतिनिधि सभा में उन्हें ये समर्थन आसानी से मिल गया। हालांकि इस प्रस्ताव के पहले ही जारी ऑपरेशन में आईएस के खिलाफ अमेरिका के 174 हवाई हमले हो चुके हैं। आईएसआईएस के खिलाफ एकजुट अमेरिका। ओबामा ने कहा है कि इस लड़ाई में अमेरिका एकजुट है। उन्होंने अपने बयान में ऐलान किया कि सीरिया के उदारवादी विद्रोहियों को $50 करोड़ की मदद की योजना को संसद में मिले समर्थन ने दिखा दिया है कि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका एक है। गौरतलब है कि ओबामा की इस योजना में 40 दूसरे देशों का सहयोग भी शामिल है। बहरहाल, इस प्रस्ताव के पास होने के बाद अमेरिका सीरिया में भी आईएस के खिलाफ हवाई हमले कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। स्कॉटलैंड की जनता ने यूके के साथ रहने के पक्ष में अपना वोट दिया है, यानी कि 300 साल पुराना रिश्ता कायम रहेगा। लेकिन फिर भी स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर ग्लासगो में इसके विपरीत वोटिंग हुई है। स्कॉटलैंड को नहीं चाहिए आजादी, नहीं बटेगा यूनाइटेड किंगडम, बना रहेगा 307 साल पुराना संघ। स्कॉटलैंड ब्रिटेन के साथ बना रहेगा। ऐतिहासिक जनमत संग्रह में स्कॉटिश अवाम ने आजादी की मुहिम को खारिज करते हुए 307 साल पुराने संघ के साथ बने रहने का फैसला किया। स्कॉटलैंड के 32 निकायों में से 28 ने आजादी के खिलाफ वोट डाले। 55% लोगों ने ब्रिटेन के साथ रहने के लिए वोटिंग की, जबकि 45% अलग रहने के पक्ष में रहे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने नतीजों पर खुशी जताई है।
उन्होंने कहा कि फैसले के बाद अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। The people of Scotland have spoken, and it is a clear result. They have kept our country of 4 nations together. And like millions of other people, I am delighted. As I said during the campaign, it would have broken my heart to see our United Kingdom come to an end. And I know that that sentiment was shared by people not just across our country, but also around the world, because of what we've achieved together in the past and what we can do together in the future. स्कॉटलैंड पिछले 307 साल से ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। करीब 42,85,000 मतदाताओं ने इस जनमत संग्रह में हिस्सा लिया, जो स्कॉटलैंड की आबादी का करीब 97% है। जनमत संग्रह में 16 साल से ऊपर के नागरिकों को वोटिंग का अधिकार दिया गया था। जनमत संग्रह में लोगों को जो पर्ची दी गई थी, उसमें लिखा था, क्या स्कॉटलैंड को एक स्वतंत्र देश होना चाहिए? लोगों से हाँ या ना में जवाब मांगा गया था। स्कॉटलैंड के सबसे बड़े परिषद क्षेत्र और ब्रिटेन के तीसरे सबसे बड़े शहर ग्लासगो ने आजादी के पक्ष में मतदान किया। वहीं आजादी के पक्ष में 1,69,347 के मुकाबले 1,94,779 मत पड़े। इसी तरह डुंडी, वेस्ट डुनबर्टनशायर और नॉर्थ लनार्कशायर ने भी अलग होने के पक्ष में मतदान किया, लेकिन ज्यादातर इलाकों में ब्रिटेन समर्थित अभियान को बड़ी जीत हासिल हुई। Thank you to Scotland for 1.6 million votes for Scottish independence. But I think all of us in this campaign will say that 55%, that 1.6 million votes, is a substantial vote for Scottish independence and the future of this country. ब्रिटेन के इतिहास में ये पहला मौका है जब स्कॉटलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया। अगर स्कॉटलैंड ब्रिटेन से अलग हो जाता तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैमरन की कुर्सी जा सकती थी। कैमरन ने लोगों से अपील की थी कि वो एक साथ रहने के लिए यूनाइटेड किंगडम को बचाने के पक्ष में मतदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। डांस करने का जुर्म, कोड़े और 1 साल की सजा। ये सुनने में जितना अजीब लग रहा है उतना सच है। ईरान के 6 युवाओं को बस इसी वजह से सजा मिली कि वो एक अमेरिकी गाने पर डांस कर रहे थे। अमेरिकी गायक फेरल विलियम्स के गीत हैप्पी पर थिरकने के लिए 6 ईरानी युवाओं को 91 कोड़े और 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ये सभी लोग एक वीडियो में एक साथ नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनके वकील का कहना है कि ये सजा 3 वर्ष के लिए निलंबित रखी गई है, यानी उन्हें तब तक जेल नहीं होगी जब तक वे दोबारा नियम को नहीं तोड़ते। ईरान में महिला और पुरुषों का एक साथ डांस करना और महिलाओं का बिना स्कार्फ के लोगों के सामने आना इस्लामी कानून का उल्लंघन माना जाता है। इस वीडियो में 3 युवक और 3 महिलाएं तेहरान की छत और गलियों में नाचते हुए दिख रहे हैं। इन लड़कों की दलील है कि वो कलाकार हैं और उन्होंने एक ऑडिशन के लिए ये वीडियो तैयार किया था। YouTube पर इस वीडियो को 6 महीने में अब तक 10 लाख बार देखा जा चुका है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूह सोशल मीडिया पर उनकी रिहाई का अभियान चला रहे हैं। कई जाने माने सेलिब्रिटीज ने इस घटना की आलोचना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। यूक्रेन की संसद ने यूक्रेन के 2 पूर्वी इलाकों को सेल्फ गवर्नेंस की अनुमति दे दी है और ये व्यवस्था 3 साल तक रहेगी। इसके तहत वहां के विद्रोहियों को माफी भी दी जाएगी, लेकिन उनको नहीं जिनका जुर्म संगीन है। यूक्रेन में शांति स्थापित करने के मकसद से एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया गया है। यूक्रेन की संसद ने एक प्रस्ताव पास कर पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों को ऑटोनॉमी यानी स्वशासन की इजाजत दे दी है।
इन इलाकों को विशेष क्षेत्र घोषित किया गया है। संसद में ये प्रस्ताव खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति पोरोशेंको ने पेश किया। दोनों इलाकों के लिए अलग अलग प्रस्ताव लाए गए, जिसे संसद ने पास कर दिया। इस प्रस्ताव के तहत 2 इलाकों को ऑटोनॉमी, 3 साल के लिए अधिकार, विद्रोहियों को माफी, गंभीर अपराध वाले अपराधियों पर मुकदमा, स्थानीय सरकार को ज्यादा आर्थिक मदद जैसे प्रावधान किए गए हैं। यूक्रेन की संसद ने एक और बड़े प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई, जिसके बाद यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। इस प्रस्ताव के मुताबिक यूक्रेन यूरोपीय संघ के साथ राजनीतिक एवं कारोबारी सहयोग बढ़ाएगा। इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए देश में शांति स्थापित करने की शर्त की तरह 2 इलाकों को ऑटोनॉमी देने का प्रस्ताव भी लाया गया था। खुद राष्ट्रपति पोरोशेंको ने कहा कि किसी भी देश ने यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाई होगी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन में आपसी संघर्ष की वजह से अब तक कम से कम 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 3 लाख लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। यूएन ने गाजा पट्टी को फिर से बनाने की योजना बनाई है। उनका कहना है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी और प्राइवेट सेक्टर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यूएन का यह भी कहना है कि इस समझौते से इस निर्माण कार्य को जल्दी शुरू करने में मदद मिलेगी। गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक सकारात्मक पहल की योजना बनाई गई है। यूएन ने यहां पुनर्निर्माण के लिए ये योजना तैयार की है। इस प्रोजेक्ट में फिलिस्तीन प्राधिकरण और प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा। गाजा में निर्माण की योजना, बेघर लोगों की होगी मदद, स्कूल अस्पताल बनाने की योजना। संघर्ष के बाद हुआ है नुकसान। यूएन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस पूरे इलाके में हुए संघर्ष की वजह से काफी नुकसान हुआ है। बुनियादी ढांचे तहस-नहस हो गए हैं। अस्पताल और स्कूलों को काफी नुकसान हुआ है। करीब 18,000 मकानों को नुकसान हुआ है। हालात ये हैं कि इस वजह से 65,000 फिलिस्तीनी नागरिक बेघर होकर शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद इस दिशा में यूएन की ओर से ये पहला बड़ा प्रयास है। लेकिन उसे इस बात की भी आशंका है कि ये शांति कभी भी खत्म हो सकती है। अगस्त में ही दोनों पक्षों के बीच चल रहा संघर्ष रुका है। हालांकि तब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल यूएन के इस प्रयास में अगर सफलता मिलती है, शायद पुनर्निर्माण की वजह से दोनों पक्षों के बीच ये शांति लंबे समय तक बनी रह सकती है और युद्ध की वजह से नुकसान उठा रहे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। भास्कर इंटरनेशनल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भास्कर न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।